गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं आजकल प्लांट हार्मोन्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ऑक्सिन्स के बारे में, जो कि सेल डिवीज़न और सेल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आज हम पढ़ेंगे जिबरेलिन्स के बारे में, जिनका मुख्य कार्य है सेल इलोंगेशन। सबसे पहले हम देखेंगे जिबरेलिन क्या है, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। इसमें इस डायग्राम में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखाया है डायग्रामेटिक रूप में जिब्रेलिक एसिड का, ये देख रहे हो आप, GA3 का, GA13 का और GA4 का। अब इसके हम देखेंगे कि जिब्रेलिन्स क्या होते हैं। जिब्रेलिन्स वे प्लांट हार्मोन्स हैं जो प्लांट में ग्रोथ, सीड जर्मिनेशन और लीफ एक्सपेंशन को प्रमोट करते हैं। ये बहुत लो कंसंट्रेशन में वेजिटेटिव टिश्यूज़ में एक्टिव होते हैं और हाई कंसंट्रेशन में ये जर्मिनेटिंग सीड्स में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य सेल एलोंगेशन और सेल डिवीज़न है। ये प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं, फ्लावरिंग और सीड जर्मिनेशन के कारण। ये बनते कहाँ हैं? यंग लीव्स में, रूट में और डेवलपिंग सीड्स में और फ्रूट्स में। सबसे ज़्यादा इनका निर्माण रूट टिप्स, एपिकल बड्स और डेवलपिंग सीड्स में होता है। ये उसी टिश्यू में बनते हैं जहाँ कि इनका उपयोग होता है। इनका ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम से इनका सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। इसका ट्रांसपोर्ट ऑक्सिन की तरह पोलर नहीं होता। अब हम इसकी थोड़ी सी डिस्कवरी के बारे में देखें जिब्रेलिन्स की। तो जिब्रेलिन्स की जो डिस्कवरी है वो एक डिजीज़ थी, जापान में हुई। बाकाने डिजीज़ है, फुलिश सीडलिंग डिजीज़ राइस की। उसके साथ ही साथ इसकी खोज हुई। इस डिजीज़ की स्टडी के दौरान यह देखा गया कि जो राइस के सीडलिंग्स हैं वो बहुत एबनॉर्मल तरीके से थिन और टॉल हो जाते हैं। कुछ समय बाद देखा गया कि ये जो डिज़ीज़ है इसको फुलिश सीडलिंग या बाकाने डिजीज़ का नाम दिया गया। कुछ समय बाद स्वादा नामक साइंटिस्ट ने ये देखा कि ये जो डिज़ीज़ है ये एक एस्कोमाइसिटिस फंगस फिजेरियम मोनिलेफॉर्मे के द्वारा होती है। उसकी एक इम्परफेक्ट स्टेज है जिब्रेला फिजिकोराई। स्वादा ने ये बताया इसके आधार पर कि ये डिज़ीज़ इस फंगस से सिक्रीट होने वाले किसी पदार्थ के द्वारा होती है शायद। फिर 1926 में ई कुर्सोवा ने ये बताया कि इस फंगस से निकलने वाला एक केमिकल राइस सीडलिंग्स को इन्फेक्ट करता है, जो कि इस डिज़ीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो फिल्ट्रेट होते हैं फंगस के स्टेराइल, वो नॉर्मल सीडलिंग्स में भी बाकाने डिजीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी खोज हुई बाकाने डिजीज़ के साथ फुलिश सीडलिंग की। फिर ये पाया गया कि ये जो डिजीज़ होती है इस फंगस से निकलने वाले किसी सिक्रीशन पदार्थ के द्वारा होती है। फिर कुर्सोवा ने देखा 1926 में कि एक फंगस से केमिकल निकलता है जो कि एक हेल्दी सीड को भी बाकाने डिजीज़ हो सकती है। फिर याबुटा एंड सुमुकी नामक साइंटिस्ट ने 1939 में इस फंगस से एक एक्टिव क्रिस्टलाइन मटेरियल की खोज की। इस मटेरियल को उन्होंने नाम दिया जिब्रेलिन, क्योंकि ये जिब्रेला नामक फंजाई से खोजा गया था। उसके बाद उन्होंने इसी के सिमिलर नेचर का एक और पदार्थ खोजा जिसका कि नाम जिब्रेलिन बी दिया गया। 1954 में बायरन एट अल ने एक प्योर कंपाउंड इसका कल्चरल जिब्रेला फिजिकोराई से निकाला। इसको उन्होंने जिब्रेलिक एसिड का नाम दिया। अब उसके बाद बहुत डिस्कवरी हुई और अब तक अनेक जिब्रेलिन्स की या जिब्रेलिक एसिड की फंजाई में खोज हो गई है। खोज न सिर्फ फंजाई में बल्कि बहुत सारी प्लांट स्पीसीज़ में हुई है। आज तक जिब्रेलिन्स की 60 स्पीसीज़ खोजी जा चुकी हैं, जिनको कि दो कैटेगरी में रखा गया है, C19 और C20। अब जिब्रेलिन क्या करते हैं? जिब्रेलिन प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं, उसकी हाइट को। इनके द्वारा इनका ये सेल एलोंगेशन या प्लांट की इंटरनोडल लेंथ को इंक्रीज़ करने की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि अगर जिब्रेलिन अप्लाई किया जाए तो जो कैबेज प्लांट है, जो कि बहुत ड्वार्फ प्लांट माना जाता है, वो 6 फीट की हाइट तक ग्रो कर सकता है। जिब्रेलिन का जो स्टेम एलोंगेशन का इफेक्ट है वो नॉर्मल प्लांट में तो होता ही है, पर ये जो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट में। तो जिब्रेलिन्स वो ग्रोथ हार्मोन्स है जो कि इंटैक्ट प्लांट्स में सेल एलोंगेशन करते हैं
और जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट होते हैं उनमें स्पेसिफिक रूप से इंटरनोडल लेंथ को इंक्रीज करते हैं। केमिकली उनमें एक जिब्रेलिक रिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। बहुत सारे जिब्रेलिन्स का नाम GA1, GA2, GA3, GA7, 9, 13 और GA3 रखा गया। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए, कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं। ऑक्सिन्स की तरह से ही जिब्रेलिन्स भी फ्री और बाउंड दोनों स्टेट में होते हैं। सभी जिब्रेलिन्स एसिडिक होते हैं। इनका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कैसा होता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो जिब्रेलिन्स सभी हायर प्लांट्स में पाया जाता है। यह माना गया है कि सभी हायर प्लांट्स में एक ना एक जिब्रेलिन तो होता ही है। ऑक्सिन हमेशा एक सिंगल प्लांट ऑर्गन में एक मिलता है, जबकि जिब्रेलिन्स एक सिंगल प्लांट ऑर्गन में एक से अधिक मिलते हैं। जो डेवलपिंग सीड होते हैं फिजियोलस के, उसमें 8 जिब्रेलिन पाए जाते हैं। जिब्रेला फिजिकोराई फंजाई, जिससे कि जिब्रेलिन की खोज हुई थी, उसमें 15 जिब्रेलिन पाए जाते हैं। ऐसा माना गया है कि जो सीड्स होते हैं उनमें जिब्रेलिन्स की हाईएस्ट मात्रा पाई जाती है, सीड्स और यंग लीव्स में। नॉर्मली जो 3 प्लांट ऑर्गन होते हैं, एपिकल शूट बर्ड्स, रूट डिप्स और डेवलपिंग सीड्स, इनमें जिब्रेलिन्स की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब बायोएस्से मतलब जिब्रेलिन की उपस्थिति को बताना कि जिब्रेलिन प्लांट ऑर्गन में क्या काम करते हैं, उसको बायोएस्से कहा जाता है। 3 तरह के, जैसे हमने उसमें देखा था ड्वार्फ पी सीडलिंग बायोएस्से हमने ऑक्सिन में देखा था, उसी तरह से इसमें 3 बायोएस्से होते हैं। ड्वार्फ सीडलिंग बायोएस्से, हाइपोकोटाइल बायोएस्से, सीरियल एंडोस्पर्म डाइजेशन। कुछ स्ट्रेन्स होते हैं मेज और पी के, वो नॉर्मल स्ट्रेन से लेंथ में छोटे होते हैं। ये स्ट्रेन म्यूटेंट्स होते हैं और ये ड्वार्फ इसलिए होते हैं कि ऐसा माना जाता है कि उसमें एंडोजेनस जिब्रेलिन्स की मात्रा कम होती है। अगर उसमें जिब्रेलिन्स को अप्लाई की जाए तो उन सीडलिंग की ड्वार्फनेस कम हो जाती है, उनकी लेंथ बढ़ जाती है। ड्वार्फ मेड सीडलिंग्स में जिब्रेलिन अगर अप्लाइड किया जाता है फर्स्ट लीफ पे, तो उनकी जो लीफ शीट है, इंटरनोडल्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। यह बायोएस्से जो है 1 नैनोग्राम जिब्रेलिन लेवल पे भी काम कर सकता है। इस हार्मोन को अगर ड्वार्फ सीडलिंग पर अप्लाई किया जाए तो उसकी ग्रोथ 4-5 डेज में ही पड़ जाती है। ये बायोएस्से यह बताता है कि जिब्रेलिन विशेष रूप से ड्वार्फ सीडलिंग पे और नॉर्मल सीड्स में इंटरनोडल लेंथ के ऊपर काम करता है। फिर हाइपोकोटाइल बायोएस्से, इसमें लेट्यूस सीड्स को जर्मिनेट किया जाता है लाइट में 2 दिन के लिए 12 से 25 डिग्री पे। उसके बाद उनको पेट्री डिशेस में, जिनमें फिल्टर पेपर्स होते हैं, उनमें डाला जाता है। उसमें टेस्ट सॉल्यूशन और एक कंट्रोल भी डाला जाता है। उसके बाद हाइपोकोटाइल की लेंथ देखी जाती है। ऐसा माना गया है कि जो हाइपोकोटाइल की जो लेंथ होती है वो जिब्रेलिन कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब जिब्रेलिन्स सीड जर्मिनेशन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। फिर सीरियल एंडोस्पर्म डाइजेशन भी सीड जर्मिनेशन के थ्रू ही किया जाता है। इसमें बार्लो एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो से अलग कर दिया जाता है। मतलब जर्मिनेटेड बार्ले सीड्स होते हैं, उनका एंडोस्पर्म अलग किया जाता है, उसको स्टेराइल किया जाता है और उसको फिर टेस्ट सॉल्यूशन में 1-2 दिन के लिए रखा जाता है। जिब्रेलिन्स, जैसे कि हम इनके आगे के इफेक्ट में देखेंगे, ये क्या करते हैं, अमाइलेज एक्टिविटी, अल्फा अमाइलेज को एक्टिव करते हैं।